नमस्ते मैम। आप मंजू जी है ना? हाँ, हूँ तो मैं ही, पर तुम कौन बेटा? मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। मैम, आज से गाड़ी आपकी है और मैं आपका नया ड्राइवर। अरे बेटा, ये तुम किस तरह का मजाक कर रहे हो? मैं ठहरी इतनी गरीब, और मैं भैंसों का दूध बेचकर अपना गुजारा करती हूँ, और तुम कह रहे हो कि ये गाड़ी मेरी है और तुम मेरे ड्राइवर हो। मैम, मैं आपके साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। ये गाड़ी भी आपकी है और आज से मैं आपका नया ड्राइवर। देखो बेटा, ये तुम किस तरह की बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैम, मैं समझ गया सब बात। आपको मेरी बातें समझ नहीं आ रही ना? आपको इसके लिए मेरे साथ चलना पड़ेगा, आपको सब समझ आ जाएगा। तुम्हारे साथ? पर कहाँ? आप चलिए, मैं आपको सब बताता हूँ। मैम, इतना मत सोचिए, आप चलिए मेरे साथ, आइए। आइए मैम। आइए मैम। आइए मैम। बेटा, ये इतना बड़ा घर किसका है? और तुम मुझे ये किसके घर में ले आए? मैम, आप घबराइए मत, ये घर भी आपका है। ये घर मेरा है? जी। और ये कौन? मैम, ये शांति है, ये इस घर में काम करती है और आज से आपकी हर ज़रूरत का ये ध्यान रखेगी। मुझे पानी नहीं चाहिए। देखो बेटा, ये क्या मजाक लगा रखा है तुमने? पहले तुमने कहा कि वो इतनी बड़ी गाड़ी मेरी है, तुमने कहा कि तुम मेरे ड्राइवर हो, अब तुम यहाँ लाकर मुझे बोल रहे हो कि ये इतना बड़ा घर मेरा है। बहुत हो गया तुम्हारा मजाक। मजाक करने की जरूरत नहीं है। मुझे सच सच बताओ कि ये घर है किसका, और तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मैम, आप घबराइए मत, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। ये घर भी आपका है, मैं आपका ड्राइवर हूँ। बाहर जो गाड़ी खड़ी है वो गाड़ी भी आपकी है, और शांति ये भी आपके लिए है यहाँ पर। देखो बेटा, मजाक की एक सीमा होती है, और तुम कब से मेरे साथ मजाक किए जा रहे हो? बहुत हो गया तुम्हारा। मुझे सच सच बताओ कि यहाँ आखिर हो क्या रहा है? मैम, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। ये सब आपका ही है, और ये सब आपको किसी ने गिफ्ट किया है। गिफ्ट किया है? पर यह गिफ्ट है किसकी तरफ से? ये गिफ्ट मेरी तरफ से है, आपके लिए। पहचाना आपने मुझे? रिद्धि बिटिया? हाँ। अरे बिटिया, कितने सालों बाद तुम्हें देखा है। तुम अचानक से कहाँ चली गई थी? कितने दिनों बाद तुमसे मिली हूँ। तुम यहाँ इस घर में क्या कर रही हो? वो एक्चुअली मैं अपनी एमबीए की पढ़ाई करने अब्रॉड गई थी, फिर वहाँ से आने के बाद मैं बिजनेस में लग गई, तो बस आपसे मिल ही नहीं पाई। और आज के दिन का मैं इतने इतने टाइम से वेट कर रही थी। आज मैं आपका एक कर्ज चुकाने यहाँ पर आई हूँ। कर्ज? पर कैसा कर्ज? अरे आपकी बदौलत ही तो मैं इतनी बड़ी बिजनेस वुमेन बन पाई हूँ। अगर आप मेरी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठाती, मुझे सपोर्ट नहीं करती, तो मैं कभी कभी फॉरेन नहीं जा पाती, ना अपनी एमबीए कंप्लीट कर पाती, और ना ही ये बिज़नेस स्टार्ट कर पाती। और आज देखिए, आपकी बदौलत ही ये सब है मेरे पास। तो मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। आप ये सब छोड़िए ना, आपको घर कैसा लगा? बिटिया, घर तो बहुत अच्छा है, पर मैंने तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया। अरे, मैंने तो अपनी बेटी समझकर तुम्हारी मदद की थी। मैंने तो यही सोचा था कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी तो तुम एक ना एक दिन बहुत बड़ी अफसर बनोगी, तो
मैंने ये सब कुछ ऐसे ही नहीं किया। और तुम्हें तो पता है ना कि मेरे खुद के बच्चे तो हैं नहीं, और अगर मेरी कोई बेटी होती तो ठीक तुम्हारे जैसी होती। अरे मैं आपकी बेटी ही हूँ। आप जानती है ना कि मेरे माँ बाप भी नहीं है, तो आप भी तो मेरी माँ हुई। और एक बच्चा अपनी माँ के लिए इतना भी नहीं कर सकता। और बिटिया, ये इतना बड़ा घर है और इतने बड़े घर में मैं अकेली कैसे रहूंगी? आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। किशन से तो आप मिल ही चुकी हैं। ये आपका पूरा ध्यान रखेगा। आपको कहीं जाना हो, कुछ लाना हो, कुछ चाहिए हो, तो आप किशन से बोल सकती हैं। और ये है शांति, ये आपका पूरा ध्यान रखेगी। और आपका ध्यान रखने की जिम्मेदारी इसी की है। और मैं भी आपसे यहाँ पे मिलने आती रहूँगी। बाय द वे, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं निकलती हूँ अभी। ठीक है, आप अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। ठीक है, मैं निकलती हूँ। शांति, मैम के लिए खाना बनाओ। आप बैठिए।